न दुर्वासा ने दिया श्राप, न मछली ने निगली थी अंगूठी। क्या है दुष्यंत शकुंतला के विवाह की सच्ची कहानी? महाभारत की कथा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कथा अपने साथ सभी पुराणों में शामिल कथाओं के संक्षिप्त वर्णन को साथ लेकर चलती है। इस कथा में वेदों का मर्म, शास्त्र, नीतियां और उनकी व्याख्या भी है। ये गाथा अपने आप में इतनी संपूर्ण है कि व्यास जी की इस रचना के विषय में यह कहा जाता है कि जो भारत में है वह सब कुछ महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वह संसार में और कहीं नहीं है। नैमिषारण्य में ऋषियों को कथा सुनाते हुए उग्रश्रवा जी ने उन्हें बताया कि कौरव और पांडव कुल के वंश में जन्मे महापुरुषों और इस कथा में भूमिका निभाने वाले अन्य किरदारों का जन्म कैसे हुआ। उन्होंने बताया कि श्री भगवान नारायण के अंश से वसुदेव जी के पुत्र रूप में श्री कृष्ण और शेषनाग के अंश से बलराम का जन्म हुआ। खुद सनत कुमार श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्मे थे। अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियों का जन्म हुआ, जिनका जरासंध ने अपहरण कर लिया था। देवी लक्ष्मी के ही अंश से राजा भीष्मक के घर देवी रुक्मिणी का जन्म हुआ। राजा भीष्मक खुद समुद्र के अंश से जन्मे थे। देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी शची के अंश से पांचाल नरेश द्रुपद के घर में द्रौपदी प्रकट हुई। उनका जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था, इसलिए उनके व्यक्तित्व में वही आग थी। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। इन दोनों ने महाराज पांडु से विवाह किया था और पांडवों की माता कहलाईं। राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में मति का जन्म हुआ था। इस तरह देवता और गंधर्व अपने अपने अंश से मनुष्यों में जन्मे थे। उग्रश्रवाजी बोले, अपने पूर्वजों और महाभारत के मुख्य पात्रों के जन्म का रहस्य सुनने के बाद राजा जन्मेजय ने वैशंपायन जी से कहा, हे महात्मा वैशंपायन, मैंने आपके श्रीमुख से यह जाना कि किस देवता, गंधर्व, राक्षस, असुर और अप्सरा ने अपने अंश से किस पात्र के रूप में जन्म लिया। अब मैं आपसे अपने कुरुवंश की उत्पत्ति का वर्णन सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी बोले, राजन, कुरुवंश की उत्पत्ति से पहले आपको पुरुवंश के एक प्रतापी राजा की कथा सुननी चाहिए। इसका नाम था दुष्यंत। वह ऐसा महान और चक्रवर्ती था कि उसने सिर्फ समुद्री सीमाओं से घिरे देश ही नहीं बल्कि उसके पार भी अपनी विजय पताका लहराई थी। वह अपनी प्रजा का पालन बहुत ही ममता, योग्यता और पिता की तरह करते थे। उनके राज्य में सुख था। खेती और भोजन के लिए आवश्यक श्रम से अधिक परिश्रम नहीं था। पाप की जगह नहीं थी। धर्म का पालन था और धर्म के पालन से ही मिले अर्थ, धन से जीवन यापन था। प्रजा संतुष्ट थी। अन्न सरस, फल मधुर और वर्षा समय पर होती थी। खेती के प्राप्त अनाज में अर्धांश, दशांश और सवांश का वितरण था, जिससे कि मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतु, खगविहंग, पक्षी आदि भी प्रसन्न थे। उनके राज्य में पाखंड नहीं था। इसकी जगह तर्क शक्ति और मेधा शक्ति का बोलबाला था। गुणी जनों का सम्मान था। प्रजा भी कला प्रेमी थी। स्वयं राजा दुष्यंत इन विषयों में रुचि रखते थे। वह शक्तिशाली थे, गदायुद्ध और बाण विद्या में निपुण थे। प्रबल अश्वारोही थे और मस्त हाथी को भी नियंत्रित कर लेना उनकी विशेषता थी। सिंह से भी भय न रखने वाले ऐसे थे चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत। इन्हीं दुष्यंत की प्राणप्रिया पत्नी का नाम था शकुंतला। महाराज दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह हुआ था, लेकिन इस विवाह में संघर्ष भी था। दोनों ही